Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh and today we are going to start the second chapter of class 8th science and the name of the chapter is Microorganisms, Friend and Foe. As the name suggests, microorganisms जो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं. So in this video we are going to study about what is microorganism and various types of microorganisms. So let's start. ये जो microorganisms होते हैं ये हमारे चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं. इतने स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. ये नेकेड आई क्या होता है? नेकेड आई का मतलब होता है बेटा कि आपने आंखों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेंस, मतलब जो नॉर्मल आंखें हमारी देख सकती हैं, अगर उतनी पावर की आंख से देख रहे हो, दैट इज नेकेड आई. अगर आपने उसमें बहुत ही ज्यादा हाई पावर वाला लेंस लगा लिया या कोई माइक्रोस्कोप का लेंस लगा लिया तो फिर वो नेकेड आई नहीं कहलाएगी, ठीक है. ये हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो. इवन आपको लगेगा कि सर गर्म पानी में तो बोला जाता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, सच बात है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो वॉल्केनो इरप्शन के दौरान बनते हैं. मतलब जहां वॉल्केनोज होते हैं उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है. और ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहां जमीन में से क्या निकलता है, एसिड भी निकलता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हाथ पे भी मिलेंगे, हमारे घर के अंदर भी मिलेंगे, हमारे जो घर में पेट्स होते हैं उनके पास भी होंगे, हमारे प्लांट्स के पास भी होंगे. मतलब हर जगह आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे. इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए खराब भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए कहाँ जाते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं समझाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ठीक है, और आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतना तो आपको पता पड़ गया है. और उसे देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए माइक्रोस्कोप की जरूरत या हेल्प, ठीक है. आपको किसकी जरूरत है? माइक्रोस्कोप की. इस माइक्रोस्कोप से ही आप क्या देख सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो. ये एग्जांपल दिख रहा है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इस तरीके के शेप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी है? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक. बेटा ध्यान रखना, इसे वैन नहीं कहते, वॉन प्रोनाउंस करते हैं. एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक. इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किए थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैं बताता हूँ कैसे किए थे. इन्होंने एक तालाब के पानी को, पॉन्ड के पानी को अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से देखा, और जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोप से देखा तो पॉन्ड के पानी के अंदर इन्हें क्या देखते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं. नेक्स्ट है द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब वो साइंस या वो स्टडी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है. और वो साइंटिस्ट या वो रिसर्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उस इंसान को, ठीक है, उस रिसर्चर या साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है. तो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. सबसे पहला वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो, मतलब एक ही सेल से बने हो, ठीक है. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे चैप्टर्स में भी यही शब्द आएगा, ठीक है. तो वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है, एक सेल से बनेंगे, वो कहलाएंगे यूनिसेलुलर। जैसे कि अमीबा, आप लोगों ने क्लास 7th में अमीबा के बारे में सुना था। तो ये जो अमीबा है, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो किससे बना है, सिंगल सेल से, एक सेल से बना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, मल्टीपल सेल से। मल्टीपल सेल मतलब होता है एक से ज्यादा, ग्रेटर देन वन, ठीक है, या मोर देन वन। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मल्टी सेलुलर। नाम से पता पड़ गया, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होंगे वो से क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर। जैसे फंगाई, फंगाई का एक स्पेशल टाइप होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे आप लोग कहते हो मशरूम, ठीक है। ये जो मशरूम होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं एक से ज्यादा सेल से, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे पाए जाते हैं, मतलब वो अकेले रहना पसंद करते हैं या इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले भी मिलेंगे आपको, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम होता है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो झुंड में रहते हैं, जैसे चींटी रहती है ना, वो सारी झुंड में रहती हैं। इसी तरीके से ये भी क्या रहते हैं, अपनी कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अकेली एक फंगस नहीं है, इसके अंदर लाखों फंगस है, ठीक है। और ये सब किस में रह रही है, इकट्ठी रह रही है, पूरी कॉलोनी में रह रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कॉलोनीज में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। प्लीज प्रोनाउंस विद मी, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे तभी आप लोगों को जल्दी याद होगा, ठीक है, और आप प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे। सो फर्स्ट से बैक्टीरिया, देन एल्गे, एल्गी नहीं कहेंगे, एल्गे, देन प्रोटोजोआ, देन फंगाई, फंगी नहीं फंगाई, और लास्ट वन इज वायरस। अब इन पांचों में ये जो चार होते हैं स्टार्टिंग के, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब थोड़े से अलग होते हैं। और जो वायरस होता है ये इन सब में स्पेशल केस होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है इन सब से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखेंगे कि ये चारों एक जैसे होते हैं, और वायरस क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है इन सब से। अब हम इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड दी सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट का मतलब है इनके शरीर में कुछ ज्यादा काम ही नहीं होते, बस खाना खाया, पचाया और जिंदा रहे और रिप्रोड्यूस किया, बस यही काम करते हैं। हमारी तरह नहीं है, इन्हें बिल्डिंग बनानी है, इन्हें कुछ काम करना है, उन्हें पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई काम नहीं करते। ये सभी सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। ये सभी यूनिसेल्यूलर होते हैं क्योंकि सिंगल सेल्ड है ना। इसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एवरीवेयर, आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। हवा में मिल जाएगा, हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर मिल जाएगा बैक्टीरिया, सुना है ना, दही में बैक्टीरिया होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। रोटी में मिल जाएगा, गंदगी में मिल जाएगा, तालाब में मिल जाएगा आपको बैक्टीरिया, खौलते हुए पानी में भी कभी कभी बैक्टीरिया मिलते हैं। मैंने बताया था आपको वॉल्केनोस के पास भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये खारे पानी में भी मिल जाएंगे। बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो शेप्स होती हैं बड़ी यूनिक होती हैं, इसीलिए ये कई सारी शेप्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे पाए जाते हैं वो रॉड जैसी शेप में, ठीक है। और उन सबको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, जितने भी रेड रॉड जैसी शेप के होते हैं उन्हें हम बेसिलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिलाई। फिर इसी तरीके से होते हैं कुछ स्पेरिकल शेप के, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोकाय। क्या बोलते हैं,
कोकाई। रॉड जैसे रॉड होती है आपकी नॉर्मल, ये रॉड हो गई। स्पेरिकल क्या होता है, स्पीयर जैसा, ठीक है। कुछ होते हैं कॉमा जैसे शेप के, ठीक है, कॉमा जैसे शेप के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो कैसे, कॉमा इस तरीके के शेप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं स्पाइरल शेप के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिरिला। क्या बोलते हैं, स्पिरिला। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर नाम से याद थोड़ी ना रहेगा, कुछ फोटो दिखा दीजिए। तो बेटा देखिए, ये है जैसे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। स्पाइरल क्या होता है, ये जो इस तरीके का शेप होता है ना, इन्हें स्पाइरल कहते हैं। तो ये होगा आपके स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और ये हैं आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दिख रहे हैं ना, रॉड जैसे शेप के हैं। तो ये सभी क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गे के बारे में। ये एल्गे क्या होते हैं बेटा, एल्गे जो होता है आप उसे क्या नाम से जानते हैं, इसे आप काई के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जहां भी पानी होता है, ठीक है, जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे ग्रीन कलर की काई लग जाती है। खासकर आपने देखा होगा टंकी में या नालियों की दीवार पे, ठीक है, या फिर अगर कोई गांव में रहता होगा तो वो तालाब में देखा होगा। तो ये जो काई होती है ग्रीन कलर की, दरअसल इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गे कहते हैं। ये एल्गे होते क्या हैं, एल्गे जो है हमारे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लांट्स है। यस, आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्लांट्स होते हैं। यस बेटा, ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। सिंपल का मतलब है इनके पास ना ही कोई स्टेम होती है, ना ही रूट्स होती हैं, ना ही लीव्स होती है। ये नॉर्मल सा एक प्लांट है जिसके अंदर ना स्टेम मिलेगी, ना रूट्स मिलेगी, ना लीव्स मिलेगी, ठीक है। लेकिन इनके पास ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर का मतलब क्या है, उस पर क्लोरोफिल होता है। और आप सभी को पता है जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो क्या कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रोड्यूस होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आई विल चेक योर आंसर देयर। अब ये पाई कहाँ जाती है एल्गी, तो ये मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, पानी में। आगे, ये ज्यादातर यूनिसेल्युलर होती हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या था, याद है ना, सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं। वेरी गुड, सिंगल सेल से। लेकिन इसमें कुछ मल्टी सेल्युलर भी होती हैं, मतलब वो एक से ज्यादा सेल से भी बनी हुई होती हैं। ये क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं। अब आपको पता है जो खुद अपना खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक। वेरी गुड। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए या किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें क्या कहते थे, वेरी गुड, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिन्हें आप खा सकते हो, ठीक है। सो एडिबल का मतलब होता है जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। सो कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है स्प्रूलिना, ठीक है, स्प्रूलिना। और स्प्रूलिना क्यों खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो वो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं जो वेज खाते हैं सिर्फ, मतलब वो एग, वो मीट ये सब नहीं खाते, तो वो लोग प्रोटीन लेने के लिए क्या खाते हैं, स्प्रूलिना एल्गे को खाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल्स दिखा तो दीजिए एल्गे के। तो बेटा इसका पहला एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास के बारे में, ठीक है। क्लेमिडोमोनास एक एल्गे होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल की बनी होती है और ये इस तरीके की दिखाई देती हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो की लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और एल्गी है जैसे वॉलवॉक्स, ये भी कैसी है, देखो इस तरीके की दिखाई देती है। और ये किस में रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं, सब इकट्ठा रहती हैं। इसके अलावा भी कुछ और एल्गी हैं, जैसे ये है स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा ये भी एल्गी है। आपको दो तीन नाम हर किसी के याद रखने हैं, कुछ बैक्टीरिया के, कुछ एल्गे के। तो ये एल्गी है स्पायरोगायरा, इस तरीके की होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंगाई के बारे में कि ये फंगाई क्या होती है। तो बेटा दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल।
ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। दे आर जनरली ग्रो इन डार्क। ये कहाँ मिलते हैं? ये ग्रो होते हैं अंधेरे में, मोस्टली ऐसी जगह जो डार्क हो, जहां पे रोशनी कम हो, थोड़ा सा गर्मी हो, वार्म हो और उमस हो, मॉइस्चर हो, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी पेड़ की लकड़ियां होती हैं वो सड़ने लगती हैं, या फिर खाना जो खराब होता है, स्पॉइल्ड होता है, वो सब कब होता है? बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में सूरज कम दिखता है तो मोस्टली डार्क रहता है, ठीक है, और गर्मी ज्यादा हो जाती है और मॉइस्चर हो जाता है, तो इस वजह से ये बारिश के मौसम में आपको ज्यादा दिखेगी। ये यूनिसेलुलर भी होती है, मतलब सिंगल सेल से भी बनी होती है, और मल्टी सेलुलर भी होती है, मतलब एक से ज्यादा सेल से बनी होती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। याद है तुम सभी को सेप्रोट्रॉप्स क्या होते थे? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं दोज हु ईट डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, जो सड़े गले मरी हुई चीजों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते थे हम लोग? सेप्रोट्रॉप्स कहते थे। तो फंगाई कहाँ लगती है? मोस्टली जो चीज खराब होने लगती है, डेड होने लगती है, डिके सड़ने लगती है, तो वहां पे क्या मिलेगी आपको? फंगाई मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फंगाई के। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, वो होता है मशरूम, ठीक है। ये जो मशरूम होता है जिसे हम खाते भी हैं, वो क्या है? एक फंगाई होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं मशरूम, ठीक है बेटा। लेकिन याद रखिएगा सारे मशरूम एडिबल नहीं होते, मतलब सभी मशरूम्स को आप खा नहीं सकते। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, उन्हें खाने से डेथ हो सकती है, इसलिए कभी भी अगर बाहर मशरूम दिख जाए ना किसी लकड़ी पे, सड़ी हुई पेड़ पे, तो प्लीज उसे खाने मत लगना आप सभी। नेक्स्ट है पेनिसिलियम। ये भी क्या है? एक फंगाई होती है, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगाई है, इसका नाम याद रखना पेनिसिलियम। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में। फिर है एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस भी एक फंगाई का नाम है। अब हम देखते हैं ब्रेड पे जो फंगाई पाई जाती है उसके बारे में। ब्रेड पे जो फंगस पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं आम भाषा में? कॉमन लैंग्वेज में उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, मतलब ब्रेड पर उगने वाली फंगस। लेकिन उसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? उसे साइंटिफिकली बोलते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक है, स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो बेटा प्रोटोजोआ जो शब्द है वो बना है प्रोटोस और जियोन नाम के शब्द से, ठीक है। प्रोटोजोआ जो शब्द है वो बना है प्रोटोस और जियोन नाम के शब्द से। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, और जियोन का मतलब होता है एनिमल्स, मतलब ये धरती पे पाए जाने वाले सबसे पहले एनिमल्स थे जो धरती पे आए। यही एनिमल्स बाद में क्या होते रहे? इवॉल्व होते रहे, जिससे आज ह्यूमंस भी बने और बाकी एनिमल्स भी बने, ठीक है। तो ये धरती पे आने वाले सबसे पहले एनिमल्स थे, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना। सबसे पुराने हैं, और पुराने हैं तो इसीलिए सिंगल सेल के होते थे, ज्यादा कोई काम नहीं करते थे, नॉर्मली खाना खाओ, पचाओ और रिप्रोड्यूस करते जाओ, इस तरीके के काम करते थे ये, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं? ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, जैसे कि बाकी सारे एनिमल्स करते हैं। तो ये क्योंकि एनिमल्स की ही कैटेगरी के हैं तो ये मूव भी कर सकते हैं, और ये और क्या कर सकते हैं? अपना खाना कैप्चर कर सकते हैं, अपना फूड कैप्चर कर सकते हैं और उसे खा सकते हैं, ठीक है। ये अपना फूड कैप्चर कर सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको रिवर्स में मिलेंगे, ये आपको पॉन्ड्स में मिलेंगे, ये आपको लेक्स में मिल जाएंगे, ये सी में भी मिल जाएंगे, और ये जमीन पर भी मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली हर जगह आपको ये जानवर, ये छोटे छोटे जानवर ही हैं, ये पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दो सर। तो देखिए ये एग्जाम्पल है अमीबा का, दिख रहा है ना आप सभी को? ये अमीबा इस तरीके का होता है देखने में, और ये होता है पैरामीशियम। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बेटा मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको पता पड़ेगा कि ये किस तरीके से अपने शिकार को पकड़ते हैं। एक और प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है यूग्लिना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना एक क्या है? प्रोटोजोआ है, और हमें पता है प्रोटोजोआ क्या है?
एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स होते हैं। तो यूग्लिना क्या है, एक प्रोटोजोआ है, और इसकी खासियत क्या है, इसे हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और आप सभी को पता है जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा, अपना फूड खुद बनाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर है, ये क्लोरोफिल है, और ये अपना खाना खुद बना लेता है। तो ये उन एनिमल्स में से आता है, उन गिने चुने एनिमल्स में से आता है यूग्लिना, जिसके पास क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। लेकिन यूग्लिना क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो इसका नाम याद रखिएगा। अब हम वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोटोजोआ अपने शिकार को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये अमीबा एक पैरामीशियम को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। आपको दिख रहा है अपने दो हाथ बाहर निकाल रहा है, जिसे हम क्या बोलते थे, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। और इन दोनों से क्या कर लिया उसने, देखो एक बीच में पैरामीशियम दिख रहा है, उसे कैप्चर कर लिया उसने। इस फिगर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, ये है आपका अमीबा, बहुत बड़ा अमीबा है ये, ठीक है। और ये छोटे छोटे क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है। ये पैरामीशियम है छोटे छोटे, और ये अमीबा है। और इस अमीबा ने क्या कर दिया, इस पैरामीशियम को कैप्चर कर लिया। अब इसे कैप्चर करेगा, ऐसे ही इसे कैप्चर करेगा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खाने लगते हैं। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से अमीबा, जो कि एक क्या है, प्रोटोजोआ है, उसने किसे खा लिया, कैप्चर कर लिया, पैरामीशियम को कैप्चर किया। और हमारी नेक्स्ट और आखिरी कैटेगरी है वायरसेस की। ये वायरसेस क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस होते हैं वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो बाकियों पे होती हैं। मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। दे आर सो स्मॉल, ये सबसे ज्यादा छोटे होते हैं। अगर मैं बात करूं बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज की, तो इन पांचों में से सबसे छोटा कोई होता है तो वो कौन होता है, वायरस होता है। ये इतना छोटा होता है कि जो आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी नहीं दिख सकता, ठीक है, कैन नॉट बी सीन। और इसीलिए वो आपको उसे किससे देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम की चीज से। मतलब एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो अपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये वायरस उसी से देखे जाते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी जो कोविड-19 वायरस है जो आपका, ठीक है, नोवल कोरोना वायरस है जो आपका, ये बताओ ये चाइना की किस लेबोरेटरी में से बाहर निकला है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है, दे reproduce only inside the cells of the host organisms। मतलब ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया। अब क्या करेगा, अब ये जो वायरस है, छोटा सा वायरस है, जब ये इसके बाहर रहेगा, ये वायरस है, ठीक है, ये जो वायरस है जब तक ये बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता है कि ये मरा हुआ है, ठीक है, ये लिविंग थिंग है ही नहीं। इस तरीके से ये वायरस बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये वायरस कहाँ एंट्री लेता है, किसी भी होस्ट के अंदर, तो मान लो ये बैक्टीरिया के अंदर रहने लगा या किसी इंसान में चला गया, तो जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा ये कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिविंग। और लिविंग होने की वजह से क्या करेगा, ये अपने सारे काम करने लगेगा। सारे काम मतलब खाना लेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। और फिर जैसे इस होस्ट से बाहर निकल आएगा फिर ये कैसा हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जब ये किसी के अंदर होता है तभी लिविंग रहता है, और जब ये हवा में है, बाहर है, अकेला है, तो ये कैसे वर्क करता है, नॉन लिविंग की तरह। इसीलिए वायरस को पकड़ना या उससे होने वाली बीमारियों को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अभी तक हम कोविड-19 बीमारी का क्या नहीं पता कर पाए, इलाज पता नहीं कर पाए। एग्जाम्पल्स है वायरस के, जैसे कि HIV। HIV कौन सा होता था, याद है, एड्स बीमारी जिससे होती है, ठीक है, एड्स।
वो HIV नाम के वायरस से होती है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है लिख दे रहा हूँ, वैसे तो तुम्हें मतलब नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। तो उसका वायरस कुछ इस तरीके का देखते हैं। आपने इबोला बीमारी के बारे में सुना होगा, खासकर अफ्रीका रीजन में फैलती है बीमारी। तो ये क्या है, इस तरीके का वायरस दिखता है, काफी अजीब सा वायरस है ये। ऐसे ही एक है एडिनो वायरस, वो ऐसा होता है। आपने फ्लू के बारे में सुना होगा, सर्दी जुकाम होती है तो फ्लू हो जाता है ना लोगों को। तो वो फ्लू जो होता है दरअसल वो इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस की वजह से होता है, और वो ऐसा होता है। ठीक है। और एक ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, ये भी क्या है, एक वायरस है। तो ये सभी वायरस हमने देख लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।